आधार क्लासेस बालोत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हेमंत चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में जैसे आप थंबनेल के ऊपर देख रहे हैं, राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के लिए फिजिकल तारीख घोषित हो चुकी है। अब विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं कि फिजिकल में हमारा नंबर आएगा क्या नहीं आएगा, सीईटी में कितने अंकों वालों को 15 गुना के अंदर बुलाया जाएगा, फिर दौड़ भाग फिजिकल की तैयारी हम किस प्रकार से करें। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पूरे प्रश्नों के और आपके मन में जो जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी में लगे रहें। और मैं विद प्रमाणिक चीज़ें बातों के ऊपर मुद्दों के ऊपर आपसे बातचीत करूंगा और समझाऊंगा कि रियल में पुलिस भर्ती ये जो पैटर्न है इस बार ये पूरा नया पैटर्न है। तो आपको पुराने पैटर्न के ऊपर चल करके या विचारधारा रख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद पुलिस विभाग के अंदर 2 साल की नौकरी करके आया हूं। तो मुझे इस विभाग के बारे में बढ़िया तरीके से जानकारी है और मैं आपको सही ढंग से पूरी बातों का एक्सप्लेन करके बता दूंगा ताकि आपके मन में जो डाउट होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो अभी बातचीत करते हैं अपन जो कल विज्ञापन जारी हुआ, जो फिजिकल तिथि घोषित हुई, जो नोटिफिकेशन आपके पास आ गया है और हमने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया है, उसके ऊपर बातचीत करते हैं कि अभी 26 से 31 अक्टूबर के बीच में आपका फिजिकल होगा तो आपको किन किन बातों की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देखिएगा, राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 फिजिकल तिथि घोषित हो चुकी है और फिजिकल तिथि 26 से 31 अक्टूबर यानी 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये जो दिन है, इन दिनों में आपको रोजाना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कॉल लेटर आपके जारी होंगे और आपको जाकर के जिस जिले से आपने फॉर्म भरा है आपका वहां पर फिजिकल होगा और वो तारीखें आपको कॉल लेटर में दे दी जाएगी। अब अगली बात की, तो फिजिकल तारीख तो आपके पास पड़ी है, अपन इस पे कट ऑफ भी बात करेंगे कि सीईटी में कितने नंबर वाले का नंबर आएगा और फिजिकल की बात करेंगे कि अभी से अपन यदि 26 से 31 के बीच अपना फिजिकल होता है तो अपन अभी से तैयारी किस प्रकार से करें ताकि अपना फिजिकल है वो पास हो जाए। फिजिकल की तैयारी कैसे करें आगे बात करूंगा मैं, कुछ बिंदु समझने के बाद में फिजिकल की तैयारी की पूरी रणनीति बताऊंगा। आप यदि उस रणनीति की पालना कर दोगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित होकर तैयारी करें और आप निकल जाएंगे। केवल मेरी प्लानिंग को आप फॉलो कर लेना। सीईटी में कितने अंक वालों का 15 गुना में नाम आएगा। देखिए एक बात मैं आपको समझाऊं, अभी इन लोगों ने पुलिस के अंदर टोटल 2,75,000 फॉर्म भराए, इतने फॉर्म आपसे भरवाए गए। अब ये लोग क्या करेंगे, टोटल पद है पुलिस भर्ती के 3578 और अब ये टोटल पदों के 15 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। ये इनका मकसद है। ध्यानपूर्वक बातों को समझें, किनका नंबर आएगा और किनका नहीं आएगा ये पूरी बात इस वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा। 3578 पदों पर यह भर्ती जारी हुई है। 2,75,000 के लगभग टोटल आवेदन हुए हैं और आवेदन कौन, जो 40% से ऊपर सीटी में 300 में से 120 नंबर आए उससे ऊपर वालों ने आवेदन किया है। SC ST में और भी छूट है 36% तक, मतलब 108 अंक से ऊपर वालों ने आवेदन किया है। अब होगा क्या, 2 बातें ध्यान रखना। आप इस बात से मत डरना कि मेरे 130 अंक सीईटी में, मेरे 140 ही है, नंबर आएगा कि नहीं आएगा। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ ऐसे लड़के होंगे इस भर्ती में जिनके 170 प्लस भी होंगे फिर भी उनको फिजिकल में नहीं बुलाएंगे। वो कौन से लड़के हो सकते हैं, जिन्होंने फॉर्म ज्यादा, जहां पद ज्यादा है और वहां से फॉर्म भी ज्यादा आए हैं और इंटेलिजेंट लड़कों के जिनके ज्यादा नंबर है उन्होंने वहां से भरा है तो वो वहां मात खा सकते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनके 130 नंबर ही होंगे सीईटी में फिर भी उनको फिजिकल में बुला दिए जाएंगे। इसका कारण यह होगा कि जिस जिले से फॉर्म भरा वहां से 3-4 पद हो, बहुत कम लड़कों ने फॉर्म भरा हो, ऐसी स्थिति में उनका वहां नंबर लग जाएगा, 15 गुणों में उनकी बारी लग जाएगी। क्योंकि इस बार भर्ती में क्या कर रखा है, एक विद्यार्थी केवल एक जिले से ही फॉर्म भर पाया, उसको 2, 3 या 4 फॉर्म भरने की अनुमति थी नहीं। तो विद्यार्थी इस दवन में था कि मैं कहां से भरूं। कम पद देखते वहां कैंडिडेट ने ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, मीडियम या ज्यादा पदों पर ज्यादा इंटरेस्ट लिया तो वहां कट ऑफ हाई जाएगी, तय है जानी, क्योंकि वहां पर विद्यार्थी ज्यादा है। तो आप जिस जिले से फॉर्म भरा है आप पहले यह मापदंड तय करें कि वहां पद कितने थे, कितने लोगों ने भरे और मेरे सीईटी में कितने नंबर है। तो कोई भी
टीचर्स या कोई भी आपका गाइडर आपको ये नहीं बता पाएगा क्लियर कट कि कितने नंबर वालों को, सीईटी वालों को फिजिकल के लिए बुलाएगा। ये कहना असंभव है, ध्यान रख लेना। आप तो फिजिकल की तैयारी करते जाओ, आपके किस्मत में यदि वहां लिखा है फिजिकल के लिए बुला देंगे और आपके बढ़िया नंबर है तो आप बिना डरे तैयारी करो। और आपको किनारे पे संभावना लग रही है फिर भी आप तैयारी करो। एडमिट कार्ड आ जाएगा, उस दिन आपका नंबर आ जाए बुलावे के अंदर तो आप और ज्यादा तैयारी करते रहना। और एडमिट कार्ड आपके लिए नहीं आए तो फिर छोड़ देना, आगे और खूब सारी भर्तियां पड़ी है वहां कर लेना। क्योंकि ये लोग 2,75,000 में से बुलाएंगे 53,000 को, ये 2,25,000 को बाहर करेंगे जिनको फिजिकल में नहीं बुलाएंगे। अब वो किन की बारी लगेगी, बारी तो लगनी होगी, ये तो तय है। बुलाएंगे 53,000 ही, क्योंकि टोटल 15 गुना करने पर ही होंगे। और ये कैटेगरीज वाइज होगा, जिस जिले से फॉर्म भरा ओबीसी के कितने पद है उसका 15 गुना बुलाएंगे, वहां एससी के कितने उसके 15 गुना बुलाएंगे, कैटेगरीज वाइज बुलाएंगे, ये भी ध्यान में रखना। तो सीईटी के नंबर 140 से लेके 200 के बीच में किसी की भी बारी लग सकती है, कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने जिले का चुनाव कैसे किया और वहां पद कितने हैं, इन बातों को समझना होगा, आपको ध्यान रखना। अब आगे देखिएगा अगला पॉइंट। अब फिजिकल की तैयारी कैसे करें, मैं कुछ रणनीति बता रहा हूं। देखो ये कोई आर्मी की दौड़ नहीं है, आर्मी की दौड़ नहीं है। आप उन लोगों को देखोगे ना आर्मी को जो दौड़वा रहे हैं, वो जो एक भेड़ चाल चलती है, अंधी दौड़, बस फिजिकल करो फिजिकल करो। ये पुलिस भर्ती में नहीं चाहिएगा। पुलिस भर्ती ने फिक्स टाइम दिया है, आपको दूरी तय करके दी है, उतने टाइम में आपको दौड़ निकालनी। भले आपके साथ 200 दौड़े, 1000 दौड़े, 2000 दौड़े, उससे इफेक्ट नहीं है। आपको यदि 5 किमी की दौड़ निकालनी है और लड़कों को 25 मिनट का टाइम दिया है, आप यदि 25 मिनट के अंदर 5 किमी की दौड़ कवर कर लेते हैं तो आप पास है। आपको कितने आए कितने नहीं आए, कितनी भीड़ है कितनी भीड़ नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। ये पुलिस की भर्ती है ना कि आर्मी की, ये ध्यान रखना। तो भेड़ चाल और गलत अवधारणाओं के अंदर मत रहना। अभी जैसे मान लो कोई लड़का कि सर अभी तक तो हमने फिजिकल की तैयारी की नहीं है, तो हमारा क्या होगा। तो बेटा मैं बता दूं, रोज रोज 5 किलोमीटर दौड़ना कोई जरूरी नहीं होता है। अपने को फिजिकल में जब बुलवाया जाता है वहां पर जितनी दौड़ और जितना टाइमिंग दिया जाता है वो अभी से आपको तय नहीं करना है। अपन यहां पे किस बात की प्रैक्टिस करते हैं, अपन इस बात की प्रैक्टिस करते हैं कि रोज रोज अपन 3-4 राउंड लगा दें, फिर अपन कसरत करें, योगा करें, ताकि अपनी बॉडी पूरी फिट हो जाए, इस बॉडी का धीरे धीरे दर्द पूरा खत्म हो जाए। और आप आज से 10 दिन तक कंटिन्यू आधा घंटे 40 मिनट तक यदि प्रैक्टिस करोगे, 5 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत नहीं। शुरुआत में आप 2 राउंड लगाओ, फिर अगले दिन 3 राउंड लगाओ, 4 राउंड लगाओ, 2.5-3 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर रोज दौड़ा करो। 5 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत नहीं है, सप्ताह में एक बार 5 किमी दौड़ लगाया करो, तब टाइमिंग देख लिया करो। वो भी शरीर 10 दिन तक, तो आप 20 अक्टूबर तक तो शरीर को पूरा फिट करो। फिट करने का अर्थ होता है आप रोज रोज रनिंग करने जाओ, 2-3 किलोमीटर दौड़ो, उसके बाद आप कसरत करो, योगा करो, उसके बाद में आप अपने आप पूरी चीजें, आपका शरीर धीरे 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 कंट्रोल में आ जाएगा, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। जब दर्द खत्म हो जाएगा तो अपन जिस दिन दौड़ने जाएंगे, वहां पे फिजिकल करने जाएंगे, तो वहां अपन अटकेंगे नहीं। इसलिए पहले अपन रोज यहां प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने को इस बात के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए कि शरीर मेरा कंट्रोल में हो जाए, दर्द मेरे पूरे खत्म हो जाए। इन उद्देश्यों से फिजिकल किया जाता है, ना कि ये कि मैं रोज रोज 5 दौड़ू, पार हो रही मेरी, हो रही नहीं हो रही है, मैं रोज रोज दौड़ू। नहीं दौड़ना है, शरीर को फिट करो। फिजिकल में जब आपको बुलाया जाएगा उस दिन आपके ऊपर अपने आप एक अंदर से अलग ही चीज आएगी। आपको पता है कि आज करो या मरो की स्थिति है, तब आदमी अपने आप दौड़ता है। लेकिन फिजिकल देने जाओ तब बेटा याद रखना कि आप पहले एक दिन पहले चले जाना, खान पान की ध्यान रखना, पानी बहुत कम पीना, क्योंकि वहां पर वो लोग सुबह से शाम तक आपको रखेंगे। सुबह भी दौड़ा सकते हैं, दोपहर को भी दौड़ा सकते हैं, शाम के टाइम में भी दौड़ा सकते हैं, कभी भी आपकी बारी आ सकती है। आपने नहीं खाना पीना ये गलत कर दिया तो शरीर धीरे 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 आपका घायल होता जाएगा, तो आपकी वहां शारीरिक रूप से आप कमजोर हो जाओगे, तो दौड़ना मुश्किल हो जाता है। कई बार धुरंधर के धुरंधर बार हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि अपन जो यात्रा करके वहां ट्रेनिंग सेंटर तक जाते हैं, जहां अपनी दौड़ है वहां तक जाते हैं, और वहां अपनी यदि गलत स्थितियों से जा रहे हैं तो वहां पर अपना नुकसान होगा। इन चीजों को थोड़ा अपने को ध्यान में रखना है, इन बातों को अपने को ध्यान में रखना है विशेष करके। तो 2-3 चीजें मैंने बता दी, इसके आपको डाउट क्लियर करवा दिए, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे कुल पद कितने, टोटल 3578 पद है। दौड़ की बात करें तो दौड़ 5 किमी है, पुरुषों के लिए 25 मिनट है और लड़कियों के लिए 35 मिनट है। यह ध्यान रखना, यदि लड़का 5 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय कर लेगा वो पास है,
और लड़कियों के लिए 35 मिनट है। तो आप राउंड निकालते रहना, रुकना मत। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। शरीर यदि कमजोर वीक पड़ जाए, आपको लगे कि अब तो मैं बिल्कुल थक गया, तो पैदल पैदल ही थोड़ी देर के लिए राउंड लगा के फिर दौड़ना शुरू कर देना, पर रुकना नहीं है। जो दौड़ता रहेगा 35 मिनट तक, जो लड़की वो पार हो जाएगी, और जो लड़का दौड़ता रहेगा ग्राउंड के अंदर, थोड़ा ज्यादा दर्द होता है, लगता है तकलीफ, तो 1 मिनट के लिए आप पैदल चल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 मिनट का टाइम है और वहां पे अपने को फिजिकल करना है। पुरुषों के लिए चेस्ट अनिवार्य होता है 81 सेमी और फुलाव के साथ 86 होना चाहिए, यानी 5 सेमी का फुला होना चाहिए, 81 होना चाहिए, और उसके बाद 5 सेमी फुलाव के साथ 86 तक जाना चाहिए। महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं होता है, ध्यान रखना। महिलाओं के लिए वजन अनिवार्य है, 47.5 केजी भार होना चाहिए लड़कियों का। ये उसी दिन होगा दौड़, भार, हाइट, चेस्ट, ये उसी दिन होगा। फिजिकल एक ही दिन होगा, ये पूरा का पूरा याद रख लेना, इनमें अलग कुछ नहीं होगा। मेडिकल बाद में होता है, मेडिकल ये आंखें वांखें शरीर टेस्टिंग ये बाद में होता है, लेकिन फिजिकल पूरा पहले होगा। दौड़ है, हाइट है, चेस्ट है, वजन है, और आपके जो अतिरिक्त नंबर जुड़ते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट, यदि आपके किसी प्रकार जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट है या आईटीआई है या और कोई डिप्लोमा है जिनके अतिरिक्त नंबर मिलते हैं, वो सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना होगा। उसी दिन वो आपके वहां काउंट होगा, साथ में जुड़ेगा, बाद में कुछ नहीं होना है, इनका ध्यान में रखना आप। तो 25 मिनट, महिला 35 मिनट। वजन महिलाओं के लिए 47.5 है, लड़कों के लिए वजन की बाध्यता नहीं है। हाइट देखिए, लड़कों के लिए 1.68 सेमी की हाइट अनिवार्य है, और लड़कियों के लिए 1.52 सेमी से ऊपर की लड़कियां फिट है, और लड़के 1.68 सेमी है। तो विशेष ऊंचाई, दौड़, हाइट, चेस्ट रखो। लड़कियों को 3 शर्त होगी वहां पे, लड़कियों की दौड़ होगी, लड़कियों का वहां वजन होगा, और लड़कियों की हाइट होगी। ये 3 चीजें, लड़कों की 3 चीजें होगी, लड़कों की दौड़ होगी, लड़कों की हाइट होगी, और लड़कों का चेस्ट चेक होगा, वजन नहीं होगा। तो 3 बातें होती है, इनको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत सरल है। अभी से जो विद्यार्थी फिजिकल शुरू कर देगा, रोजाना 2-3-4 राउंड लगाने हैं, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करना है, बॉडी को फिट रखना है। 10 दिन तक लगातार आप अभ्यास करते रहेंगे तो बॉडी का जितना दर्द है आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी दौड़ने के लिए। और फिर आप वहां दौड़ोगे ना तो पूरी बॉडी फिटनेस रहेगी। और एग्जाम जैसे ही नजदीक आएगा तो एक वीडियो में आपको और लेके आऊंगा कि ट्रेनिंग सेंटर तक अपने को शरीर को फिट लेकर के कैसे जाना है, ताकि अपन वहां पे दौड़ में अटके नहीं, कोई गलतियों के कारण से पर बार ना हो। ऐसे विद्यार्थी खूब बार होते हैं। तो याद रखना, ये चीजें मैंने पूरी बता दी। सीईटी के 15 गुना के झंझटमारी के अंदर मत फंसना। जिले भर की भर्ती है, एक जिले से एक आवेदन, एक विद्यार्थी का एक आवेदन ही गया है, इसलिए कट ऑफ सीईटी की बहुत ऊपर नीचे रहेगी। हर जिले के अंदर ऊपर नीचे कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पदों के हिसाब से ये पूरा काम होगा। तो आप तय नहीं कर सकते कि पूरे राज्य की एक कट ऑफ के हिसाब से इनसे ऊपर ऊपर वालों को बुला दिया जाएगा, नहीं। 12 जिले के अंदर सीटी मान लो 130 ऊपर वालों को लिया, तो हो सकता है बाढ़ में 140 से ऊपर का ही हो जाए। हो सकता है कि जालोर के अंदर ये स्थिति 135 क्वेश्चनों की हो जाए सीटी के लिए। हो सकता है जयपुर के अंदर 160 क्वेश्चनों से ऊपर वालों को ले ले। पद और कितने लोगों के आवेदन आए हैं उस हिसाब से डिसाइड होगा उस जिले की। सीईटी कोई पूरे राजस्थान के हिसाब से नहीं होगी, ये जिलेवार जितने जितने आवेदन आए और वहां आवेदन आए उन लड़कों की सीईटी में कितने नंबर है उनके हिसाब से वहां की कट ऑफ जारी होगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके नंबर कम भी है ना, आप तैयारी करते रहो, क्योंकि इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ये फिजिकल जिलेवार है, ना कि ऑल राजस्थान का एक साथ है। तो हर जिले की अलग अलग कट ऑफ जारी होगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। कम ज्यादा आपने जहां फॉर्म भरा है वहां आवेदन कितने आए हैं, पद कितने हैं, उस हिसाब से वहां के मापदंड तय होंगे और वहां की कट ऑफ जाएगी। तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी करें। बाकी हमारे यहां पे खूब सारे बैच चल रहे हैं, जैसे फाउंडेशन बैच, तो आधार का मतलब एक विशेष बैच है, आधार का आधारभूत बैच है, 8:30 से 12:30 चलता है, 12 माह की अवधि है। कोर्स की फीस 12,500 है। 15 सब्जेक्ट ये जो लिखे ये पूरे कवर करवा दिए जाते हैं। जो विद्यार्थी नया है ना, 12वीं पास विद्यार्थी, वो इस प्रकार के बैच के अंदर बैठ जाए, फिर मतलब पटवारी हो, वीडियो हो, एलडीसी हो, पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, चाहे आरएस प्री तक का एग्जाम हो, एसआई हो, महिला एएसआई हो, कोई भी भर्ती हो बेधड़क निकाल देगा। और अध्यापक भर्ती के अंदर तो आधार का विशेष बोलबाला है। इस भर्ती के अंदर रीड फर्स्ट और सेकंड में 50 सिलेक्शन हमने दिए हैं। पिछली रीड फर्स्ट लेवल के अंदर 25 जनों को सिलेक्शन यहां से हुआ है। टोटल 120 प्लस विद्यार्थी सिलेक्टेड हो चुके हैं, और ये भी 200 के बैच में से निकालना बहुत बड़ी चुनौती होती है। छोटे क्षेत्र में बहुत बड़े धमाके हैं। और अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम और द्वितीय पात्रता और मुख्य परीक्षा के बैच 2:30 बजे से 6:30 बजे तक चल रहे हैं, और 6 माह की बैच की अवधि है। 8,500 फीस है। प्री और मेंस दोनों कवर करवा रहे हैं। जो लड़का अभी बीएसटीसी
फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कर रहा है या बीएड कर रहा है या कर चुका है, वो विद्यार्थी अभी से तैयारी में जुट जाएं ताकि भर्ती आए उससे पहले पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, और जब भर्ती जारी हो तो बार बार रिवीजन और टेस्ट पेपर ही देने पड़े ताकि अपना पहली भर्ती में सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। और आधार क्लासेस बालोतरा का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के अंदर खूब सारे कोर्स हमारे अभी 15 अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएंगे, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, बढ़िया टीम से पढ़ सकते हैं। और हमारे आधार क्लासेस बालोतरा के ऐप के अंदर जो फ्री मटेरियल है वहां पर सूजस की महीने भर की पुस्तकें, राजस्थान की जो जितनी भी राजस्थान जीके की 6 से 12वीं तक की बुकें हैं वो मटेरियल, जिला दर्शन जो नए जिले बने हैं उनका मटेरियल हमने ऐप के अंदर डाल रखा है। और टेट सीरीज हर भर्ती की शुरू होगी तो हमारे ऐप से जुड़िए और अपनी तैयारी को धार दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।